हरे कृष्णा, राधे राधे। सुबह मॉर्निंग में हमें कैसे उठाते हैं, कैसे उन्हें बिना नहलाए भूख लगाते हैं। और कुछ मेरी ऐसी बहनें हैं जिनका कमेंट आता है कि भी हमारी गृहस्थी में बहुत काम रहते हैं, हम लड्डू लाडली की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है। महिलाओं के पास इतने काम होते हैं, इतने सच में काम कोई नहीं कर सकता। महिलाओं की सुबह से रात तक की ड्यूटी होती है। घर में बच्चों को, हस्बैंड को समय पे खाना देना, समय पे कपड़े धुले होने चाहिए। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। तो अपने जो गृहस्थ जीवन में होते हैं तो उनके लिए चीज़ें आसान नहीं होती हैं। भक्ति करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो सन्यासी हैं, जो अलग रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, उनके लिए आसान है। वो हर काम नियम में रह के कर पाते हैं। गृहस्थ जीवन वाले डेली नियम एक जैसा हो सके, ये तो हो नहीं सकता। हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब गृहस्थी वाली महिलाएं, जब सबके काम, सबकी जिम्मेदारी पूरा करने के बाद, बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, बिना कुछ खाए पिए जब ठाकुर जी की सेवा करने बैठती हैं, तो ठाकुर जी की आँखों से हर किसी परिस्थिति को समझते हैं। और प्रभु हमसे कभी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि वो तो दिन के सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। सब काम समय से करें, लेकिन अगर ठाकुर जी की सेवा में थोड़ी देरी भी हो रही है तो गृहस्थ जीवन वालों को कोई दोष पाप नहीं लगता है। इस बात को आप मन से निकाल दें। और मान लीजिए किसी दिन आपकी पूजा रह भी जाती है, मान लो कभी ऐसा होता भी है, तो भी अगर आपने सिर्फ इतना मन में सोच कर लिया कि आज हमारे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाई जैसे मैं रोज़ करती हैं, किसी भी कारण हो सकता है, तो कहते हैं बस इतना मन में जो आपके फीलिंग आए कि ठाकुर जी की पूजा रोज़ जैसी नहीं हो पाए, तो प्रभु हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। ये मन में सोचने के लिए हमारे जो भाव, हमारे लड्डू गोपाल जी भाव के मौके हैं। तो ये हमारा आज का रूटीन है। सुबह में उठ के घर की साफ़ सफाई की, घर के कपड़े भी हमने धोए थे। फिर अपने सूर्य भगवान की तुलसी पूजा, दैली पूजन के बाद मैंने अपना मंदिर की सफाई, एकादशी भी आने वाली है, घर की मंदिर की पूजा की। यहाँ पे मैंने अपने फ़ोटो सब साफ़ कर लिए हैं, सबको टीका चंदन कर लिया। तो मैंने गुलाब के फूल चढ़ाए, केवल गुलाब और गेंदा के फूल ऐसे हैं तो जो भगवान को तोड़ के भी चढ़ा सकते हैं। यही होती है गृहस्थ जीवन की पूजा। कभी कुछ कम होता है तो कभी कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने भोग में दूध दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को। ये सिंपल सरल तरीका की पूजा हो गई। मिश्री का भोग लगाया है, नाम जाप और जो कि पाठ करना होता है। बाकी दिन भर मेरे भजन चलते हैं, भागवत लगा लो मोबाइल पे, या फिर जैसे मन में जो नाम जाप होता है वो करते रहें। सुबह के छोटे मोटे काम करने के बाद घर की पूजा हो गई है। अगर आपके घर में एक ही लड्डू गोपाल जी जो, तो शाम के साथ भी उनकी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा बाद में आराम से करती हूँ, पहले अपने घर के काम कर लेती हूँ। ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए